मार देगा। गुड इवनिंग एवरीवन। सत्यम, कुंदन, आशु, अमन, अभिषेक, गुलशन, मनीष, गौरव, निधि। ठीक है, किसी को कोई पहले कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो पहले ही। ठीक है, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। केमिस्ट्री क्लास आप लोगों को पता ही होगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ भाई, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो पहले बैच के रिगार्डिंग, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अभी ऐसा है कोई जो मुझसे पहले पढ़ा है, जो मुझसे कभी पहले पढ़ा हो? अरे आकाश जी, गुड नाइट कहाँ हुई है बेटा? अभी तो गुड मॉर्निंग भी नहीं, गुड इवनिंग हुई है। सोप के आसपास पानी सूझे क्यों? बेटा टॉपिक आने तो सब बताएंगे। अच्छा, मेरा नाम चलो बताते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अरे सबको भूल जाओगे तो पढ़ोगे हमसे, टेंशन ना लो। मुझे नहीं पता भाई उस चीज का। चलो सिलेबस देख लेते हैं पहले, है ना? आपका सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का? ठीक है, जो चैप्टर मुझे पढ़ाने हैं आपके, सबसे पहला चैप्टर आएगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणें। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका, सर सिलेबस रिड्यूस हुआ सौरभ जी? अभी ऑफिशियली तो कुछ आया नहीं है। ठीक है, तो दूसरा सिलेबस रिड्यूस बेशक हुआ हो, लेकिन मैं यही कहूंगा पूरा सिलेबस पढ़ना। रीजन क्या है, ये चीजें आपको आगे काम आएंगी। अब यहाँ सिलेबस रिड्यूस कर दिया, जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहां पर अगर कंप्लीट सिलेबस करके जाओगे तो कुछ थोड़ा बहुत मजा ज्यादा आएगा। ठीक है, हालांकि वहां की तो थोड़ी डिफरेंट ही है, वो भी पढ़ाता हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको प्रैक्टिस करो जिस भी बुक से करनी है। हालांकि मैं सब कुछ अपने ऊपर लेकर चलता हूं, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत है। जो मैं कराऊं इतना कर लेना। व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे अभी क्लास। अरे पहले कुछ पढ़ने तो दो, डाउट आएगा। अभी कहाँ डाउट आया, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा नाम पूछ रहे थे, देखो मेरा नाम है भाई सतेंद्र, सतेंद्र धनखड़। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस 12 साल। किसी भी लेवल की केमिस्ट्री पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी तक। ठीक है, 9th से लेकर बीएससी तक किसी भी लेवल की केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताएंगे ना, उसके लिए आपको ग्रुप बनाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले सुन तो लो। दूसरा चैप्टर आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातुएं और अधातुएं। सर 12 साल से पढ़ा? हाँ जी, पढ़ा रहे हैं, जॉब भी करते हैं। ठीक है, ये पढ़ाते भी और जॉब भी करते हैं। ठीक है, 4th चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बाकी टीचर से अलग ही मिलेगा। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक,
लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, पढ़ाऊंगा ना इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को मेरे नोट्स फॉलो करने हैं, ठीक है। फिर भी आप प्रैक्टिस करना चाहो, एस चांद से करना चाहो एस चांद से कर सकते हो, किसी बुक से करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5th चैप्टर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी में लिखोगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये तो हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करते ही मेरे पास थम्स अप का साइन भेज दिया करो, ठीक है। जैसे थम्स अप का साइन भेजोगे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने नोट कर लिया है, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। अरे व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी, थैंक यू अमित जी। जो मैं कह रहा हूँ ना, काम की बातों पर ध्यान दो। नोट्स में बनवाऊंगा, यहीं पर बनवाऊंगा, दोनों मीडियम में बनवाऊंगा, इंग्लिश के भी हिंदी के भी। और आज ही सुन लो ध्यान से, नोट्स आपको मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा, एक एक चीज लिखवाऊंगा आप लोगों को, आपको हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक है। प्रिंटेड नोट्स होता क्या, अगर हम आपको प्रिंटेड मटेरियल मैं दूंगा तो आप करोगे उसे लेकर रख लोगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं उसको रख लेंगे और पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, सोचेंगे कहीं नोट्स गंदे ना हो जाएं, तो वो सब नहीं चलेगा। जितने नोट्स गंदे करोगे, ठीक है, उतने मार्क्स अच्छे आएंगे। मैं भी टॉपर हूँ, ऐसी बात नहीं है, ऑल ओवर हरियाणा 26 रैंक करूँ, मैं हरियाणा बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, 26 रैंक था मेरा, ठीक है। तो वो बेफिक्र रहो, टॉपर से ही पढ़ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सोनीपत से मेरी एजुकेशन हुई है, तो अगर कोई वहां से हो तो जाकर देख भी सकते हैं, स्कूल में मेरा नाम भी लिखा होगा मार्क्स के साथ, ठीक है। अच्छा हाँ, तो नोट्स साथ के साथ बनाओगे, क्यों, उसका रीजन क्या होता है, जब आप नोट्स खुद बनाओगे ना तो आपको चीजें समझ में ज्यादा आएंगी, और फिर उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन में आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं आपको प्रिंटेड मटेरियल दूंगा तो आप रख दोगे, सोचोगे पेपर के टाइम पर ही पढ़ लेंगे, और जब पेपर के टाइम पर पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर चीटिंग करोगे ना, और वो पॉसिबल है, चीटिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। चीटिंग नहीं हुई तो फेल हो जाओगे, फेल हो गए तो साल खराब हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क मुझे आपके 80 मार्क्स की गारंटी है, बात करेंगे आपके उसके बारे में, पैटर्न पर भी बात करेंगे भी। सर मेरे भैया बोलते कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू राज्य, आप खुद ही देख लेना, ठीक है। टॉपर से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को पेपर के बारे में थोड़ा बहुत पता ही होगा, बाकी टीचर्स ने बताया होगा, चलो बताया या नहीं बताया, मैं हर चीज खुद ही करके चलता हूँ, देखते हैं। ICS में नहीं पढ़ा मैं सन्नी जी, SM हिंदू में पढ़ा हूं मैं, ठीक है, SM हिंदू स्कूल में पढ़ा हूं मैं। हाँ मैं हरियाणा से हूँ जूही जी, ठीक है। अब देखो कितने मार्क्स का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे आपके, 80 मार्क्स का पेपर होगा, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। कितने सेक्शंस आते हैं, 3 सेक्शन आते हैं आपके, ठीक है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन A में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इसमें होते हैं 14, ठीक है, इसमें होते हैं 10, इसमें होते हैं 6। अब ये जो थर्ड सेक्शन होता है, इसमें हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है आपका, 5 मार्क्स का। तो ये जो थर्ड सेक्शन हुआ, ये टोटल कितने मार्क्स का हुआ आपका, 30 मार्क्स का हुआ टोटल, ठीक है। टोटल कितने का आपका, 30 मार्क्स का। ये वाला जो है, यहाँ पर जितने क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर के होंगे, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30। अब बोलोगे सर 30, 60 और ये 14 है ना, 74, 6 नंबर कहाँ गए। अरे सूर्य जी रिड्यूस हो गया तो कोई बात नहीं, आप क्या चाहते हो, आपको रिड्यूस सिलेबस पढ़ाया जाए कंप्लीट, चलो आज इस बात का भी फैसला कर ही लो। बताओ कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाए या जितना रिड्यूस हुआ है वो हटा दिया जाए, जल्दी बताओ। सर मेरे अंकल जी बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू गुड़िया कुमारी जी। कोई बात नहीं, किसी भी बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होता है ना, देखो फ्लक्चुएशन होती है, तो 12 क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, तो 12 मार्क्स यहां से हो गए आपके। अब 2 क्वेश्चन जो होते हैं, कई बार वो नंबर बदल सकता है, कोई जरूरी नहीं होता, तो ये 13 और 14 क्वेश्चन जो होगा ये वैल्यू बेस्ड आ जाता है आपका,
वैल्यू बेस समझते होगे, ठीक है, नहीं समझते तो आगे पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें 4 पार्ट मिलेंगे। ठीक है, तो 4 पार्ट्स होते हैं प्रत्येक में, ईच में। ठीक है, और हर एक पार्ट कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क्स का। तो टोटल यहां से कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके? 8 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, सब पढ़ाइए। हाँ, कंप्लीट पढ़ाएंगे। कंप्लीट, अरे कंप्लीट नहीं पढ़ोगे, देखो इनकम्प्लीट नॉलेज में कोई मजा ही नहीं है। जब पूरा पढ़ोगे तो मजा भी आएगा, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी। अगर सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, मान लो वो सिलेबस हटा दिया, जो आगे उससे लिंक्ड आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आगे क्वेश्चन कैसे समझोगे? जब तक बेस ही आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे कैसे समझ में आएगा? ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पेपर का। अब आज जो है, अभी मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ बेसिक्स बातें हैं, दो चीजें मुझे बतानी है आप लोगों को पहले। आज आप वो चीज याद कर लेना कॉपी में भी। यहां से स्टार्ट होगा बेसिकली, आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। लुकिंग हैंडसम सर, ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है, तो आपको ये नोट करना है। कुछ 2-3 बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं बीच बीच में यूज करता रहूंगा। ठीक है, तो क्योंकि ये चीजें जो आएंगी, ये आपने 9th में पढ़ के आए हो, 1 से 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस आप लोगों को याद है या नहीं? जल्दी बताओ। ये फालतू के कमेंट, जो काम की बात है वो बताओ। नमस्कार रणवीर जी। 1 से 20 तक जो एलिमेंट है, जो तत्व हैं आपके, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस याद होंगे ना आप लोगों को? पढ़ के आए होगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, या बोल सकते हो। ठीक है, याद है? चलो, नो सर। चलो एक बार मैं लिस्ट बना लेते हैं। कुछ बच्चों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं सबको 0 से लेकर चलेंगे, 0 टू सुपर हीरो लेवल पर जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। मुझे एक चीज देखो, ट्रिक क्या है याद करने की? 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस को याद करने की ट्रिक क्या है? देखो, लिखोगे एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। 1 से 20 तक आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो 1 से 20 तक जो भी एटॉमिक, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, उन सब के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस और सिंबल, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं। अब एटॉमिक नंबर जो है, या तो ये इवन होगा, सम संख्या होगी, ठीक है, या ऑड नंबर होंगे, विषम संख्या होगी। इवन ऑड आप लोगों को पता ही होगा, जो 2 से भाग हो जाए वो इवन, जो 2 से भाग ना हो वो ओड। ठीक है, ये मैथ में आप पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो, अगर एटॉमिक नंबर कभी इवन हुआ तो जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, क्योंकि बैच बाइलिंगुअल है ना, तो दोनों में पढ़ाना हमें, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालोगे? जितना भी एटॉमिक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एटॉमिक नंबर, तो इस तरीके से आएगा यहाँ का एटॉमिक मास। और अगर ओड है तो ओड के केस में कैसे निकालोगे एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर का डबल करो, ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस 1, तो इस तरीके से आप निकालोगे। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है कि आप इन्हें कहीं भी अप्लाई कर दोगे। ये 1 से 20 तक ही एप्लीकेबल होंगे और ये 5 एलिमेंट्स पर ये अप्लाई नहीं होंगे। तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये 2 वाले, ये कहां पर आप नहीं अप्लाई करोगे? एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन। तो ये जो फॉर्मूले जो आप लगाओगे ना, ये 20 में से 15 एलिमेंट्स पर लगेंगे, 15 तत्वों पर लगेंगे, 5 पर ये नहीं लगेंगे। ठीक है, अरे फैजल जी क्या कह रहे हो? आपकी कमेंट, बेटा कमेंट पे इतना ध्यान नहीं देना, पढ़ाना भी तो है। ठीक है, इसको बना लीजिए, जल्दी बनाते, थम्स अप का साइन भेजिए।
हाँ वैष्णवी जी जानते हो कि मैं कह तो रहा हूँ, कल की जब आज की क्लास जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना, जब बात करेंगे आप कितना जानते हो कितना नहीं जानते, नंबर वंबर मिल जाएगा। पहले यहाँ पर ध्यान दो, जल्दी से इसको नोट कीजिए। बाकी बच्चे जिसको याद नहीं है लिस्ट बनाएंगे। नहीं राहुल जी साइंस स्पेशल पूरा नहीं हुआ। ओड के केस में क्या होगा बेटा, ओड के केस में क्या करना है, जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल करोगे, डबल करने के बाद उसमें 1 अपनी तरफ से ऐड कर देना ओड के केस में, ठीक है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बेटा 3 ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, इसमें क्या पूछ रहे हो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सिलेबस आपका टाइम से पूरा होगा, टेंशन ना लो। चलो अब लिस्ट बना लेते हैं एक बार, जिनको पता है अब उन्हीं से पूछेंगे बाकी बस ये। इसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, एक बार ये लिस्ट बना के चैप्टर स्टार्ट कर देंगे आप लोगों का। टेबल बनाओगे, एलिमेंट्स, तत्व, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, नेक्स्ट एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, देखो हाइड्रोजन सिंबल जो होंगे वो साथ में यूज करेंगे, साथ में लिख दो मैं हाइड्रोजन H, ठीक है। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ये सीक्वेंस में इसका एटॉमिक नंबर 1, ये 4, ये 7, बाकी लिख लो, ये 2, ये 3, ये 5, ये 6, ये 8, 9, ये 10। हाँ 5 के लिए वो याद ही कर लो, तो ट्रिक है ये, 5 तो याद ही कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है आरव जी, वो कराया जाएगा। अब यूपी बोर्ड में देख लो कितना सिलेबस मैच होता है, वो कराया जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग आप लोगों को कुछ नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, नोट्स पढ़ने हैं बस, ये कह रहा हूं, ठीक है। 1-2 क्लास हो जाए फिर देख लेना, आप लोग खुद ही बोलोगे नहीं सर मैं एनसीईआरटी खुद ही नहीं पढ़नी, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, अरे नितेश जी कहाँ फादर, अभी तो पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं किया, जब पढ़ाएंगे ना तब बताना फादर, ठीक है। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, आप लोग छोटे बच्चे हो, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है पढ़ाने की, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ। जो मुझसे कुछ बच्चे जो पहले पढ़े होंगे उन्हें पता भी होगा। देखो ये कैसा है, एटॉमिक नंबर इवन है, सम संख्या है, तो एटॉमिक मास निकालोगे तो क्या करोगे, इसका डबल करोगे, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा 4। अब ये क्या आ गया, ओड आ गया, तो ओड के केस में क्या करते हैं, पहले इसका डबल करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 2 6, फिर +1 करोगे तो ये हो जाएगा 7। यहां पर बात करो, ये क्या है, ओड है, तो ओड के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दोगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ये इवन है, तो इवन के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये भी इवन है, तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये ओड है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दोगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 19। ये इवन है, तो डायरेक्ट डबल करोगे
20। अभी जो मैंने ब्लू से लिखे है ना, ब्लू से ये इसलिए लिखे है मैंने कि ये वो एक्सेप्शन है जिन पर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। हाइड्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का वो एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों बराबर होते हैं। तो हाइड्रोजन की खास बात क्या होती है, जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, बेरिलियम का होता है 9, इसका होता है 14। इतना नोट करो, नोट करते थम्स अप का साइन भेजो। ठीक है, हाँ सिद्धार्थ जी लाइव हो। केमिस्ट्री की डेफिनेशन, अरे बेटा केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, सब्सटेंस की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जाता है। देखो, मैं फालतू चीजें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूं, जिनसे कहीं भी कोई लेना देना नहीं हो ना किसी भी चीज का, ना एग्जाम का, ठीक है, ना ही आपकी नॉलेज का, ना ही किसी कॉम्पिटिशन में, तो वो चीजें मैं पढ़ाता ही नहीं। अरे एडवांस लेवल भी पढ़ाऊंगा, लेवल जो बोल रहा हूँ ना भाई मैं हर लेवल का पढ़ाता हूँ, तो परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे 20 कैसे हो गया, देखो इवन है ना ये, तो इवन केस में क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट आ जाएगा 20। एहसान से पढ़ लेना, टेंशन ना लो। नाम ले लो बस, ये लो काम आप लोग हैं। ठीक है, डन। अब आगे देखो, सोडियम, नेक्स्ट आता है सोडियम, मैग्नीशियम। मुझे ना इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेज यूज करने पड़ेंगे बीच बीच में, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जहां इनके मासेज की जरूरत पड़ेगी। फिर आप अब किसी को नहीं पता होगा तो वो बीच में पूछेगा सर ये समझ में नहीं आया, तो इसलिए बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेवनटीन पर है क्लोरीन, 18 पर है आर्गन, ठीक है, 19 पर पोटेशियम, 20 पर है कैल्शियम, ठीक है। अभी सीक्वेंस में ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। एक बार इनके मास देख लेते हैं पहले। क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, यही यूज करना है, 35 या 36 यूज नहीं करना है। आर्गन का 40, ठीक है। अब बाकी जगह आप रूल्स लगा के कंप्लीट कर सकते हैं। बेटा ये एसएससी लेवल नहीं है, बोर्ड का लेवल है। जो बच्चे कहते हैं कि हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है, तो वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट कराएंगे 4 बजे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद ये टेबल बनाते हैं, स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है, ओड है। ओड है तो क्या करोगे, डबल करके 1 ऐड कर दोगे, 23। इवन है तो डायरेक्ट डबल कर दोगे, ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे, इवन है तो डायरेक्ट डबल कर दोगे, ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे, इवन है तो डायरेक्ट डबल कर दोगे, ओड है तो डबल करके 1 ऐड कर दोगे, इवन है तो डायरेक्ट डबल कर दोगे। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक दो बात और बताने बस, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सॉरी जी, बुक में 35 दिए तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, सिलेबस में तो 20 तक है। कुमारी जी आप पहले देख लीजिए, रिपीट जो रूल है, आप लेट आए होगे, मैंने पहले बता दिया रूल। बेरिलियम का दिव्या जी एटॉमिक मास 4 नहीं होता, 9 होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है बेरिलियम का।
वैलेंसी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आएगा, जो लास्ट चैप्टर उसमें आती है वैलेंसी, या यहीं पर। हाँ, इस फॉर्मूले, अब फॉर्मूले बनाने सिखाएंगे ना जब फर्स्ट चैप्टर में, तब देख लेना वैलेंसी, तब बता दूंगा। सर हम लोगों के स्कूल में एनसीईआरटी और पर्सन कौन सा है? पर्सन दोनों चलता है सर, कवर तो सब होगा बेटा, मेरी क्लास में सब कवर होगा, टेंशन वाली। पर ये पर्सन का मतलब नहीं समझा मैं। हाँ धीरज जी, आर्गन और कैल्शियम सेम, पॉइंट का डिफरेंस होता है। यस जी, कैसे आया बता देंगे जब, ये तो आपको पहले पूछना चाहिए था जब 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं तो उसके बेसिस पर निकाला जाता है। हाँ हर्षि जी, वैलेंसी भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। सर प्लीज पूरा कोर्स करवाइएगा, यू आर। अरे पूरा कराएंगे बेटा, छोड़ेंगे क्यों, कैसी बात कर रहे हो? एनटीएससी के लिए बोलोगे तो मैं खुद ही करा दूंगा बेटा, टेंशन ना लो। नोट कर चुके हो तो थम्स अप का साइन भेज दो बस। अनंत जी, मुझे जितने काम के हैं वो सारे याद हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री हो तो चुकी है आपके, फिजिक्स और बायोलॉजी की डेमो। फर्स्ट टर्म के एग्जाम तक कितना हो जाएगा? जितना आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस हो तो कंप्लीट हो ही जाएगा, दूसरे टर्म का भी स्टार्ट हो जाएगा, क्या पता। धीरज जी, ये एबंडेंस का, जब एक किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत ईजी है केमिस्ट्री, टेंशन ना लो। हाँ दोनों एलिमेंट का मास सेम है तो क्या हो गया? नहीं, नाइट्रोजन का पूजा जी 15 नहीं होता, 14 ही होता है। स्टार्ट करें फिर फर्स्ट चैप्टर। ये चलो एक चीज और देख लो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती। इनका मतलब क्या होता है? एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वर्ड बहुत यूज होंगे, फिजिक्स में भी यूज होंगे आपके, ठीक है? तो इनका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, विक्रमानुपाती। ठीक है, देखो, आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर टीचिंग स्टाइल। ओ थैंक यू अमन जी। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, कहीं भी ये स्टेटमेंट होगी तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने लिखा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। अगर आप डायरेक्टली लिखते हो तो मतलब चीजें आमने सामने लिखी होंगी, ए के सामने बी। प्रोपोर्शनल का मतलब ये सिंबल, डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली आमने सामने। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब इनवर्स में होगा, नाम से ही पता चल रहा है इनवर्स में। प्रोपोर्शनल के साइन के इनवर्स होगा, ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलोगे तो कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप उसे नीचे लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसे सामने लिखोगे। इसका मतलब क्या है? अगर आप बी को बढ़ाओगे तो ए भी बढ़ेगा, ठीक है? अगर आप बी को बढ़ा रहे हो तो ए भी बढ़ेगा, अगर आप बी को घटाओगे तो ए भी घटेगा। मतलब जैसा इसके साथ करोगे आप वैसा ही इसके साथ होगा। अलग अलग मार्कर का मतलब ये है, ब्लैक का मतलब इसको बढ़ाया तो ब्लैक वाला ही देखना आपको, ये बढ़ेगा। अगर आप बी को घटाओगे तो ए घटेगा। तो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो जिसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके वो समानुपाती है, वो भी बढ़ेगी। अगर आप उस क्वांटिटी को घटाओगे तो वो जिसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, वो क्वांटिटी आपकी घटेगी। यहां पर क्या होता है? यहां पर उल्टा होता है। अगर आप बी को बढ़ाओगे, इसको बढ़ाया तो ये वैल्यू आपकी कम होती जाएगी, और अगर आप इसे कम करोगे तो ये वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है? ये नोट कर लीजिए, फिर चैप्टर पर आते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये 2-3 पॉइंट है बीच में, कहीं ना कहीं यूज होंगे, आपके काम आएंगे। वर्षा जी, एटॉमिक मास पहले 36 ही था आर्गन का, अब 40 आता है। देखो पीरियोडिक टेबल उठाकर देखो आप। हाँ काश, ये लाइव क्लास है। अब चैप्टर स्टार्ट होगा, ये कुछ पॉइंट्स बीच बीच में यूज होंगे तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
ठीक है बच्चों, अब देखो स्टार्ट करते भाई आपका चैप्टर पहले वाला। बैलेंसिंग, आप देखो आप लोग बैलेंसिंग पढ़ी होगी, ठीक है। मैं आपको बैलेंसिंग दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा। कितने भी टिपिकल लेवल के क्वेश्चन को बैलेंस कर सकते हो आप, जो स्कूल में पढ़ोगे ना नॉर्मल बैलेंसिंग, उससे आपको सारी इक्वेशन आपसे बैलेंस नहीं हो पाएंगे। अगर इक्वेशन थोड़ी सी भी बढ़ा देना तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। बैलेंसिंग आपके पेपर में आती है, बड़े सिंपल वे में बताएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका हेडिंग डाल लो, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणें, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणें, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लो भाई इसमें, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बोलते किसे हैं समझना पहले, ठीक है। डेफिनेशन में सारी चीजें लिखवाऊंगा, पहले समझना। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। पहले मैं मीनिंग समझा देता हूं इसका, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बोलते किसे हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और यहां से बना दी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना दी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन है इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ऑक्सीजन की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, इसके कुछ अपने गुण होंगे, इसके कुछ अपने गुण होंगे, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसके कुछ अपने गुण होंगे। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, जब एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर, केमिकल रिएक्शन क्या, वो प्रोसेस होता है जब एक से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जब एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनसे डिफरेंट होती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, जब एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं और ये जो नया सब्सटेंस बनेगा इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो इससे अलग होंगी, उसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो लिखोगे द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, हाँ ठीक है। तो डेफिनेशन लिखोगे इसकी, एग्जांपल बाद में, पहले डेफिनेशन लिखोगे, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस, क्या कह रहे हो, इस चैप्टर के नोट्स खत्म बेटा साथ के साथ बनवाऊंगा ना। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, the process in which new substance is formed with new properties, the process in which new substance is formed with new properties is known as a chemical reaction, is known as a chemical reaction। हिंदी में लिखोगे, वह क्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अभी और भी बात करेंगे, ये एग्जाम्पल नोट कर लेना भी इसके नीचे। हाँ ये भी बोल सकते हो व्हेन टू, और अभी रिएक्टेंट मैंने यूज ही नहीं किया ना, अभी करूंगा, रिएक्टेंट भी बताऊंगा, पेशेंस रखो।
सारी डेफिनेशन है सौम्या जी, अब जो आपको अच्छी लगे वो कर सकते हो। मैं हरियाणा से हूँ बोबी जी, ठीक है। ये एग्जाम्पल नोट कीजिए, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये आपका एनसीईआरटी का लिख लीजिए इसे भी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। ये कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यू आर इज शॉर्ट एंड बेस्ट। अच्छा हिंदी में लिख लो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, भी बात करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। बैलेंसिंग यहां नहीं होती, अंतर होता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में अंतर होता है। बैलेंस हमेशा इक्वेशन होती है, रिएक्शन बैलेंस नहीं करते, ठीक है। रिएक्शन और इक्वेशन में अंतर होता है, अभी पढ़ोगे। हाँ, केमिकल फॉर्मूले साधना जी अभी इसलिए नहीं लिख रहा हूं, जब इसी चीज को हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अभी आएंगे, पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। पेशेंस रखोगे तो सब समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन होंगे। अब देख सकते हो जब आप पैदा हुए थे तो आप लोगों को ये नहीं पता था आप मम्मी कौन है पापा कौन है, थोड़ी पेशेंस रखी ना आप लोगों ने, ठीक है। फिर कुछ पेशेंस रखी तभी तो पता चला ये मम्मी है ये पापा है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस यहाँ भी रखो, सारी चीजें आएंगी। ये नोट करते थम्स अप का साइन भेज दिया करो बेटा बस एक बार। अच्छा, योर डेफिनेशन इज शॉर्ट एंड बेस्ट। ओह ओके वैष्णवी जी। अब देखो ये लिख चुके होगे आप लोग। अब ये जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ये वाले सब्सटेंस रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इनको तो बोलते हैं हम रिएक्टेंट, अभिकारक, ठीक है। और ये जो नया सब्सटेंस बनता है इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, उत्पाद। अब केमिकल रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली, देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनके अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, आबंध प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बीच के जो आबंध होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन में देखोगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इनके आबंध टूटेंगे। तो जब इनके आबंध टूटेंगे तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे और रिएक्ट करने से नया सब्सटेंस बनेगा। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती क्या है आपकी, कि केमिकल रिएक्शन में जो पुराने आबंध होते हैं, ओल्डर बॉन्ड्स होते हैं, वो तो टूट जाते हैं और इनके टूटने से क्या होगा, फिर आपस में रिएक्शन होगी। जैसे एग्जांपल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, देखें जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन गैस देखोगे तो ऑक्सीजन का सिंबल ये होता है और उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। सर हिंदी में क्यों, सीबीएसई का कोर्स है ना, हाँ जी हिंदी में भी आदित्य जी, सीबीएसई का कोर्स इंग्लिश में भी है। अब एक चीज देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंबल समझाने के लिए बता रहा हूं बस। यहां से बनेगा MgO। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग होंगे, ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे क्योंकि अब ये अनस्टेबल हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होगी, इनमें रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने से होने का मतलब क्या होता है, इन दोनों के अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, आबंध बनेंगे और आबंध बनते ही आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन होती है कैसे, थोड़ा बहुत समझ में आया। प्लीज केमिकल फॉर्मूला बना। अरे रोहित जी पेशेंस रखिए बेटा, आएगा आगे सब आएगा, पहले बेसिक मतलब तो समझ लो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। नाइस टीचिंग सर, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू जी। नाम तो रख लो, क्लास ही नाम रख रखा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड्स हैं, हालांकि मैग्नीशियम के अंदर तो कोई बॉन्ड नहीं, मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, पहले ये बॉन्ड टूटेगा, अब बॉन्ड टूटने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो गए तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेंगे, ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो अगर आप केमिकल रिएक्शन को दूसरे वे में डिफाइन करना चाहो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स तो आपके टूटते हैं और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी में,
in this older chemical bonds are broken, older chemical bonds are broken and new इनकी डेफिनेशन अभी लिखवाऊंगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, टेंशन ना लो। एंड न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, हिंदी में लिखोगे, इसमें पॉइंट वाइज लिखते जाना बेटा, सारी चीजें पॉइंट वाइज। रिएक्टेंट, अभी रुक जाओ, एक बार मैं ये लिखवा लो फिर आप डाउट पूछ लेना। इसमें पुराने रासायनिक आबंध टूटते हैं और नए रासायनिक आबंध बनते हैं ठीक है, इतना नोट कीजिए। नोट करते ही थम्स अप का साइन भेजिए, फिर इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। वेरी ब्रिलियंट टीचिंग सर, यू आर रियली गुड, थैंक यू शिवांश जी। बॉन्ड को एटम भी कह सकते, नहीं बेटा बॉन्ड को एटम नहीं कह सकते। वाह सर जी, माइंड ब्लोइंग, क्या स्टाइल है पढ़ाने का, थैंक यू किरण जी। मजा आएगा बच्चों आप लोगों को पढ़ के, टेंशन ना लो, धुआं कर देंगे केमिस्ट्री में। इतना नोट कीजिए। ध्रुव जी, बॉन्ड क्या होता है बेटा, 9th क्लास में नहीं पढ़ के आए। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पर, टेंशन ना लो। बॉन्ड्स को एटम नहीं कह सकते। ठीक है, अब रिएक्टेंट, कोई बच्चा पूछ रहा था रिएक्टेंट क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, और जो सब्सटेंस बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो हेडिंग डाल लो रिएक्टेंट, हेडिंग डालोगे रिएक्टेंट। लिखोगे 10 सब्सटेंस, लिखोगे दो सब्सटेंस which react during a chemical reaction are known as reactant, हिंदी में लिखोगे अभिकारक। ठीक है, लिखोगे डेफिनेशन लिखोगे, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया करते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। टाइम बहुत कम है, 45 मिनट में जब वो कहते हैं ना आई टेक डेमो क्लासेस, जीशु जी में समझा नहीं, यू हैंड टाइम इज ओवर। देखो वही आ गया ना मैसेज। अभी ये प्रोडक्ट डेफिनेशन लिखवाने के बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला था आपके सामने, और वो क्वेश्चन होते ही फिर बोलते आप सर मजा आ गया। बिल्कुल नहीं अमरदीप जी, किसने कहा बोर्ड एग्जाम में कर्सिव राइटिंग अलाउड, मतलब जो कर्सिव नहीं लिख सकता वो तो वैसे ही बेहोश रहेगा। हाँ हर्ष जी, दोनों रिएक्ट करेंगे बेटा।
हाँ ये कह रहे हो ना अश्वनी जी, वायु में जलने से पहले Mg को साफ क्यों किया जाता है? बेटा उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, ये क्वेश्चन मैं भी करवाता, ठीक है, टाइम हो गया, दिक्कत ये है, ठीक है, कल की क्लास में कराऊंगा, टेंशन ना लोग, उसे साफ करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटाने के लिए, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्ट कर सके। बेटा टेस्ट मत लो, टेंशन ना लो सर, बायो और फिजिक्स भी आप ही पढ़ाओ सर, अच्छा रहता। अरे रोहन जी टाइम नहीं है बेटा, बाकी टीचर, बाकी सारे टीचर्स अच्छे हैं। सिक्सटी मिनट का चलो बात करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों ये रिएक्टेंट पर यहाँ पर खत्म करते हैं, कल की क्लास स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट से, ठीक है, कल कराऊंगा, टेंशन ना लो। मजा आया नहीं आया? थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही स्टार्ट हुआ था, अभी अच्छी चीजें स्टार्ट होने वाली थी। हालांकि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, पहले आप क्रैम करते हो कि समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कल दोबारा बता देंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी लिखनी है। अभी इसके बाद 9th की भी क्लास है ना, ठीक है। यू आर बेस्ट, थैंक यू निखिल जी, माइंड ब्लोइंग टीचिंग स्टाइल, थैंक यू निशांत जी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, कल मिलते हैं इसी टाइम पर 6:15 पर। चलो ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।